जय हिंद। नमस्कार साथियों। भगवान बुद्ध जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में आज के नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन, माता महामाया रानी के पुत्र थे। भगवान बुद्ध का जन्म इनकी माता अपने मायके जा रही थी, बाग में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी माता की सगी बहन प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी कथाओं में बताया जाता है कि इनके पिता शुद्धोधन इन्हें सांसारिक दुखों से बाहर रखना चाहते थे। इनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए खुशहाल माहौल तैयार कराया ताकि भविष्य में ये एक अच्छे राजा बन सकें। लेकिन इनका मन राजा बनने में नहीं था। इनका मन था कि हम संसार में जाकर संसार को देखें, संसार के दुखों को समझें, ज्ञान प्राप्त करें। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद इनके पिता ने सोचा इनकी शादी करा दी जाए। इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से करा दी जाती है, जिसका एक पुत्र होता है राहुल। तो इन्होंने अपने पुत्र को एक और बंधन के नाम से बताया। एक और बंधन क्यों कहा? क्योंकि ये पहले से ही घर परिवार साम्राज्य और इनके पिता कहते थे कि राजा बनो, ये उससे बंधे हुए थे। इसलिए इन्होंने राहुल को एक और बंधन के नाम से पुकारा। इन्होंने जैसे तैसे करके 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। हमने आपसे शुरुआत में कहा था इनका मन घर में नहीं लग रहा था, साम्राज्य में नहीं लग रहा था, अपने महल में नहीं लगता था। तो इन्होंने अपने पिताजी से एक बार जिद की कि हमें अपने महल से नगर में जाना है, हमें नगर घूमना है जाके। तो इनकी जिद के लिए इनके पिताजी ने नगर की व्यवस्था अच्छे से ठीक करा दी। कहते हैं कि जो होनी होती है वो हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ इनके साथ। ये जब रास्ते में जा रहे थे, इनको घुमाने के लिए नगर में जाया गया, तो वहां पे इन्होंने 4 दृश्य देखे। अब होनी को कौन टाल सकता है? इन्होंने वहां पे 4 दृश्य देखे। वो दृश्य कौन कौन से थे जिन्होंने इनके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, गहन चिंतन में डाल दिया। वो दृश्य, एक बुजुर्ग व्यक्ति था। सबसे पहला बुजुर्ग व्यक्ति मिला तो अपने सारथी से इन्होंने पूछा कि हे सारथी, ये व्यक्ति इतना बुजुर्ग क्यों है? तो इनके सारथी ने कहा, महाराज ये तो सभी की अवस्था आनी है। तो ये बहुत चिंतित हुए। फिर इसके बाद में एक बीमार व्यक्ति मिला तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा, चन्ना नाम था सारथी का, कि ये सारथी ये क्या है? तो सारथी ने कहा कि ये एक बीमार व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ ने कहा ये सभी की अवस्था आती है। तो सारथी बोला, जी महाराज ये सभी की अवस्था आती है। फिर एक मृत व्यक्ति मिला तो सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से कि ये क्या है? तो चन्ना ने कहा उनके सारथी ने कि ये एक मृत शरीर है। तो सिद्धार्थ बोले कि ये सभी को होता है? तो चन्ना ने कहा, जी हाँ महाराज, ये सभी की एक दिन अवस्था ऐसी आती है जो सबको यहाँ तक आना पड़ता है, सबको अपना शरीर त्यागना पड़ता है। फिर एक सन्यासी व्यक्ति मिला तो गौतम बुद्ध ने फिर वही सवाल कि ये क्या है? तो बताया कि ये सन्यासी हैं, ये ज्ञान प्राप्ति की खोज में है। तो वो बड़े प्रभावित हुए कि सभी में से उन्हें सबसे अच्छे व्यक्ति मिले सन्यासी, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। सांसारिक कोई मतलब नहीं था, ज्ञान प्राप्त की खोज में है, बढ़िया आराम से बैठे हैं खुशी से। इन दृश्यों को सिद्धार्थ ने गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने देखा संसार दुखों से भरा पड़ा है। इस अनुभव ने उन्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और संन्यास धारण कर लिया था और आत्मज्ञान में लग गए थे। इन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या करी, कई ब्राह्मणों से ज्ञान लिया, लेकिन इन्हें आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या को छोड़कर एक मध्यम मार्ग अपनाया। ये एक भारत के बिहार राज्य में एक जगह पड़ती है बोध गया नामक। वहां पे एक पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे ये तपस्या में बैठ गए। आपको बता दें कि ये पीपल वृक्ष के नीचे ये क्यों बैठे थे, ये लॉजिक समझते हैं। पीपल वृक्ष जो होता है वो ऑक्सीजन बहुत छोड़ता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले जमाने के लोग पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्यादा रहते थे, क्योंकि वहां का ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। पीपल ऑक्सीजन ज्यादा देता है, इसलिए पीपल को हमारे देश में पूजा जाता है। कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक मानते हैं, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। ये पीपल
अच्छे ऑक्सीजन के कारण ही पूजा जाता है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। 49 वर्ष की इन्होंने 49 दिन के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इनकी कथाओं में ज्ञान को निर्वाण कहा जाता है और यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। यहीं से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा और जिस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ यानी आज के वाराणसी के समीप में पड़ता है और इनका पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध जी ने 4 आर और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी। इनके 4 आर सत्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 दुख, जीवन में दुख है। नंबर 2 दुख समुदाय, दुख का कारण भी है यानी इच्छाएं। नंबर 3 दुख निरोध यानी दुख का हल भी है, दुख का सॉल्यूशन भी है। नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख का जो हल है वो अष्टांगिक मार्ग है। अब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से वो देख लीजिए। सम्यक दृष्टि, नंबर 1 सम्यक दृष्टि यानी सत्य को समझना। नंबर 2 सम्यक संकल्प यानी सही नीति। नंबर 3 सम्यक वाणी सही बोलना। नंबर 4 सम्यक कर्म सही आचरण। नंबर 5 सम्यक आजीविका सही तरीके से पैसा कमाना। नंबर 6 सम्यक प्रयास सही प्रयास करना। नंबर 7 सम्यक स्मृति सही स्मरण करना। नंबर 8 सम्यक समाधि सही ध्यान करना। अगर इन सब का पालन आपने कर लिया तो आप दुख से छुटकारा पा जाएंगे। आपको बता दें बुद्ध जी ने शेष जीवन में विभिन्न स्थानों पर घूम घूम के अपनी शिक्षाएं दी और प्रचार किया। बुद्ध के उपदेश सरल भाषा और समझने में आसान थे, इसलिए लोग इनकी बड़ी संख्या में अनुयायी बनते गए। इनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, अनिरुद्ध, सारिपुत्र, महाकश्यप। अब गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों थे और संघ बनाकर बुद्ध जी ने शिक्षाएं संरक्षित करने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया यानी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु को महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। उनके अनुयायियों ने उनके पार्थिव शरीर को स्तूपों में संरक्षित कर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और दुनिया में लोग इन्हें अपनाते हैं। बुद्ध ने बौद्ध धर्म को एशिया में विभिन्न देशों में फैलाकर सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाकर प्रेरित किया है। बुद्ध जी की शिक्षाएं करुणा, ज्ञान और अहिंसा की शिक्षाएं मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। भगवान बुद्ध के जीवन का संदेश है कि दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान संभव है यदि हम सही मार्गदर्शन पर चलें। उनकी शिक्षाएं केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन का तरीका भी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। समझो उनकी शिक्षाएं आज से 2500 वर्ष पुरानी शिक्षाएं जो आज भी हमारे आप लोगों को जीवन को सरल बनाने में समझ सकते हो कि कितने विद्वान होंगे महात्मा बुद्ध। और आज के लोग चंद ज्ञान प्राप्त करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करके लोग अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। बुद्ध जी ने हमें सिखाया है कि एक राजा का सुख त्याग कर मध्यम वर्ग अपनाकर सही सोच, सही ज्ञान, सही आचरण माध्यम से हम जीवन को सर्वोच्च सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये छोटी सी स्टोरी थी बुद्ध पूर्णिमा पर और ये स्टोरी मुझे कल बनानी थी, कल किसी कारण मैं नहीं बना पाया और ये स्टोरी मैं आज बना रहा हूँ और आज अपलोड कर रहा हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने व्हाट्सएप के साथियों को साथ शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।